गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। नीचे इसकी कहानी सरल हिंदी में दी गई है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह अब शरीर में नहीं है। वह अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखती है। कुछ समय बाद यमराज के दूत यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे कष्ट कम होता है। अगर उसने पाप किए होते हैं तो यमदूत उसे कष्ट देकर ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक तक लगभग 47 दिन की यात्रा करनी पड़ती है, गरुड़ पुराण में वर्णित। इस दौरान उसे कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जैसे आग, कांटे, अंधेरा और भयावह स्थान। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक श्राद्ध और पिंडदान करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को इस यात्रा में शांति और सहायता मिले। यमलोक में आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। ये लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं। अगर अच्छे कर्म ज्यादा हैं स्वर्ग की प्राप्ति, अगर बुरे कर्म ज्यादा हैं नरक की प्राप्ति। स्वर्ग में आत्मा को सुख, शांति और आनंद मिलता है। नरक में पाप के अनुसार दंड मिलता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरकों का वर्णन है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म मिलता है। किस योनि में जन्म मिलेगा यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पुष्पनकाल संदेश। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कर्मों का फल अवश्य मिलता है।